हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SMR ब्लॉग्स। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ये इसका सुपर फास्ट रिवीजन है, लेकिन ये कुछ पार्ट में है, एक पार्ट में नहीं। इस पार्ट में मैं सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करूँगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR थ्योरी और MOT थ्योरी नहीं है। बाकी रेस्ट इसमें सारा है, वो तीनों टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग को देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग है एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू और मोर एटम्स और आयंस टू होल्ड देम टुगेदर। ये एक लाइन का डेफिनेशन है, इसलिए याद कर लो। ये सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है, इसीलिए मैंने इसे कोई भी डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, बस एक लाइन डेफिनेशन एंड ओवरव्यू है। तो आप लोग इसको देख लो। और अगर आप ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये थोड़े छोटे मोटे वीडियो से आपका कुछ नहीं होगा। आप पहले चैप्टर पढ़ो, समझ के आओ, उसके बाद ये सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन एक लाइन का। उसके बाद है कॉसेल-ल्यूइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। इसका अप्रोच था केमिकल बॉन्डिंग पे एटम कंबाइन होते हैं, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और इसी के अंदर ऑक्टेट रूल भी आता है। ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जो कि LiCl, BeH2 और BCl3 है। ऑड इलेक्ट्रॉन में NO एंड NO2 है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में PF5, SF6 और H2SO4 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम्पल NCERT के हैं, तो इसे प्लीज़ याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया हुआ है NCERT में। तो चलो वो भी देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसमें कोवेलेंसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल, देख लो। O2 मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड बनाकर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो डबल बॉन्ड बन रहा है। ये O2 मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। और ये कोवेलेंसी के लिए मैंने एग्जांपल NCl3 लिया है, जिसका कोवेलेंसी 3 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2s2 and 2p3 होता है, जिसमें एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके 3 ऑर्बिटल खाली हैं जिसमें क्लोरीन अटैच है। कोवेलेंसी क्या होता है वो भी आप लोगों ने ओवरव्यू देख लिया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये रिवीजन आई होप आप लोग को जरूर हेल्पफुल करेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। इस कोवेलेंसी है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच एन एटम मैक्स इन अ मॉलिक्यूल। NCl3 का कोवेलेंसी 3 है। इस तरह आप लोग कोवेलेंसी भी निकाल सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच ही बनता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच होता है। इसके लिए एग्जांपल MgO का है। MgO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिया हुआ है 282 और ऑक्सीजन का 26, इसलिए ऑफ Mg का हो गया 2 और O का भी हो गया 2। आयनिक बॉन्ड को इफेक्ट करने वाले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके लिए लेसर आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कैटायन ज़्यादा होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल भी लिया है, जैसे कि Na+, Mg2+, Al3+ है, ठीक है। तो अब हो गया हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको भी देख लेते हैं। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर होगी तो एनायन की फॉर्मिंग भी ज़्यादा होगी, इसलिए ये रहा यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फ्लोरीन से भी ज़्यादा, और उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। आयोडीन का सबसे कम होता है। तो अब लेटिस एनर्जी देखते हैं। लेटिस एनर्जी में हायर लेटिस एनर्जी, तो फिर ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ये पॉइंट हाईलाइटर जो मैंने किया है वो याद रखो, ये आपको लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट है फजान्स रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फजान्स रूल क्या है? ये आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट नेचर को बताता है। इसमें सबसे पहले पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज नियर बाई आयन, ठीक है। और पोलराइजेशन क्या होता है? वो साइज ऑफ कैटायन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कोई एग्जांपल नहीं, ये बस जल्दी पूरा करने के लिए सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, मेन पॉइंट्स लिखे हैं। तो चलो जल्दी पूरा करते हैं। और ये पोलराइजेशन जो है चार्ज ऑन कैटायन और एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
-1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसके भी एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो लोग आप लोग देख लेना। ये बस जल्दी जल्दी रिवीजन, इसलिए मैंने यहाँ एग्जांपल नहीं इंक्लूड किया। मैं दोबारा बोल रही हूँ, एग्जांपल मैंने इंक्लूड नहीं किया, बस जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए मेन पॉइंट्स लिखा है, ठीक है। देखो अब इतनी जल्दी हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज से कंप्लीट कर लिया, अब थोड़ा बाकी है। पूरा चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए एक पार्ट में तो कंप्लीट होगा नहीं जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए। तो इसके लिए मैंने कुछ पार्ट, इस पार्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन VSEPR, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम ओनली वन एटम। इसका एग्जांपल है N2O। देखो N2O यहाँ पे N नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड लेंथ आता है, बॉन्ड एंगल आता है एंड बॉन्ड एनर्जी आता है। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ दिया एनसीईआरटी में, तो पहले बॉन्ड लेंथ देखते हैं। यहाँ पे ये A एटम है, ये B एटम है, जिसमें से RA A की रेडियस है, RB B का रेडियस है, और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो RA + RB है। बॉन्ड लेंथ किससे किससे अफेक्टेड है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एस कैरेक्टर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स और बॉन्ड ऑर्डर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को कौन कौन अफेक्ट करता है वो देख लेते हैं। ये एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ लोन पेयर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट याद है तो आप लोग इसका क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, इसलिए लास्ट में रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी के भी इफेक्ट करने वाले फैक्टर देख लेते हैं। एनर्जी किससे इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, बॉन्ड ऑर्डर से, बॉन्ड पोलरिटी, एस कैरेक्टर, लोन पेयर ऑफ ओवरलैपिंग, एटॉमिक साइज। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड ऑर्डर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड पोलरिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एटॉमिक साइज के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लोन पेयर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एस कैरेक्टर के भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी रेजोनेंस के कारण बढ़ती है। लास्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग से अफेक्टेड है और साइज ऑफ ऑर्बिटल से। साइज ऑफ ऑर्बिटल के ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ओवरलैपिंग के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मोमेंट का इक्वेशन ये होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस के मल्टीप्लाई होता है। इसके लिए इसका यूनिट डिबाई होता है। डिबाई का ये यूनिट याद रखो, इसको ESU में चेंज करने के लिए 1 × 10⁻−18 होता है, आप लोग याद रखना। और 1 डिबाई बराबर कूलम मीटर, 3.3 × 10⁻−30, ये डेटा आप लोग याद रखना। डायपोल मोमेंट बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायपोल मोमेंट किसका किसका जीरो होता है? ये मॉलिक्यूल का जीरो होता है, H2 F2 Cl2 Br2 O2, इस तरह के मॉलिक्यूल का ये जीरो होता है। और H2O क्या है? 1.85 डिबाई होता है, ये एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए जरूर याद रखना। और अगर डायपोल मोमेंट किसी का कंपाउंड का जीरो है तो वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, ट्रांससिमेट्री है, सिमेट्रिकल उसका साइज है। और इसका एग्जांपल BF2 जो कि एनसीईआरटी में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। और अगर किसी कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, यानी कि वो कंपाउंड पोलर है, सिमेट्री है और अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, जैसे कि Cl2O। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट बाई थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इंटू 100 करना होगा, इससे आपका आयनिक परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकल जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको VBT भी कहा जाता है, इसके अंदर ओवरलैपिंग आता है। ओवरलैपिंग ऑकर बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ द 2 एटम्स। VBT में 2 टाइप की ओवरलैपिंग है, पहला कोएक्सियल एंड कोलेटरल। कोएक्सियल ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है और कोलेटरल में ओवरलैपिंग लेस होती है। कोएक्सियल यानी कि ये वाला ओवरलैपिंग जिसमें PP ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते हैं, एंड कोलेटरल यानी कि ये वाला ओवरलैपिंग देखो इसमें कम हो रहा है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आपको हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR थ्योरी और MOT थ्योरी नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा।